दोस्तों, सोचिए एक ऐसा वक्त जब उत्तर प्रदेश में अपराधी दिन दहाड़े घूमते थे और पुलिस वाले उनके आगे सिर झुकाए खड़े रहते थे। जहां बाहुबली इतने ताकतवर थे कि वो खुद को राजा समझते थे, जहां आम आदमी की जान की कीमत कुछ भी नहीं थी, जहां मर्डर, अपहरण और गुंडागर्दी इतनी आम हो चुकी थी कि लोग शिकायत करने से पहले 100 बार सोचते थे, कहीं मेरे परिवार पर ही हमला ना हो जाए। यह कोई पुरानी फिल्म की कहानी नहीं है, यह थी 2017 से पहले की उत्तर प्रदेश की सच्चाई। उस समय यूपी में अपराध इतना हावी हो चुका था कि कई जिलों में पुलिस की बजाय बाहुबली और उनके गुर्गे कानून चलाते थे। कुछ इलाकों में तो हालत यह थी कि पुलिस वाले भी रात में डर के मारे गश्त लगाने से कतराते थे। लोगों के मन में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या कभी यह राज्य अपराधियों से आजाद हो पाएगा? फिर 19 मार्च 2017 आया। उत्तर प्रदेश में एक नई सरकार बनी और मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभालते ही जो पहला बड़ा संदेश दिया वो था अपराधियों के नाम। उन्होंने साफ कहा, अपराधियों के लिए उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं है। और फिर शुरू हुआ वो सिलसिला जिसने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया। लेकिन सवाल यह है, क्या इतना आसान था अपराधियों का अंत करना? क्या सिर्फ एक आदमी के आने से 100 से ज्यादा गैंगस्टर्स का खात्मा हो गया? या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी रणनीति, कोई सख्त नीति और कुछ ऐसे कदम थे जिन्होंने अपराधियों को कांपने पर मजबूर कर दिया? दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कैसे योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में 100 से ज्यादा गैंगस्टर्स का अंत किया। लेकिन उससे पहले आपको यह समझना होगा कि आखिर 2017 से पहले यूपी में अपराधियों का राज कितना मजबूत था। क्योंकि जब तक आप पुरानी तस्वीर नहीं देखेंगे तब तक नया बदलाव आपको हैरान नहीं कर पाएगा। दोस्तों, 19 मार्च 2017 को जब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो ज्यादातर लोगों को यकीन ही नहीं हुआ कि अपराध के खिलाफ कोई असली लड़ाई शुरू होने वाली है। क्योंकि उससे पहले भी कई सरकारें आई थीं, लेकिन अपराधियों का राज कम होने की बजाय बढ़ता ही गया था। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभालते ही जो पहला बड़ा संदेश दिया वो साफ था। उन्होंने कहा, अपराधी भागो वरना तुम्हें भगाया जाएगा। यह सिर्फ एक बयान नहीं था, यह एक चेतावनी थी। योगी सरकार ने साफ नीति बना दी, जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट क्राइम। मतलब अपराधियों के साथ कोई समझौता नहीं, कोई ढील नहीं, कोई राजनीतिक दबाव नहीं माना जाएगा। और फिर शुरू हुआ वो सिलसिला जिसने पूरे उत्तर प्रदेश के अंडरवर्ल्ड को हिला दिया। पहले कुछ महीनों में ही कुछ ऐसे एनकाउंटर हुए जिन्होंने अपराधियों को यह एहसास करा दिया कि अब पुराने दिन वापस नहीं आने वाले। पुलिस को नई ताकत और नया आत्मविश्वास मिला। अब वो अपराधियों के खिलाफ बिना किसी डर के कार्रवाई कर सकती थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि योगी सरकार ने सिर्फ एनकाउंटर पर भरोसा नहीं किया, उन्होंने एक पूरा सिस्टम तैयार किया। अपराधियों की प्रॉपर्टी जब्त करने के लिए नई नीति बनाई गई, बाहुबली नेताओं पर सख्ती बढ़ाई गई और सबसे महत्वपूर्ण, पुलिस को यह मैसेज दिया गया कि अपराध के खिलाफ कार्रवाई करने पर कोई सजा नहीं मिलेगी बल्कि सराहना मिलेगी। धीरे धीरे अपराधियों के बीच एक नया डर पैदा होने लगा। जो पहले पुलिस को धमकाते थे अब वो खुद पुलिस के नाम से कांपने लगे। लेकिन सवाल यह है, क्या इतनी आसानी से सब कुछ बदल गया? या कुछ बड़े और खतरनाक अपराधी थे जिन्होंने सरकार को चुनौती दी? क्योंकि अभी तक जो एनकाउंटर हुए थे वो छोटे मोटे अपराधियों तक सीमित थे। असली परीक्षा तो तब शुरू हुई जब योगी सरकार ने बड़े बाहुबलियों पर हाथ डालना शुरू किया। और यहीं से शुरू होती है कुछ ऐसी कहानियां जिन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश को हिलाकर रख दिया। दोस्तों, जैसे जैसे योगी सरकार की शक्ति बढ़ती गई वैसे वैसे अपराधियों के बीच घबराहट भी बढ़ने लगी। लेकिन असली चुनौती तब आई जब सरकार ने बड़े बड़े बाहुबलियों पर कार्रवाई शुरू की। इनमें सबसे चर्चित नाम था विकास दुबे। विकास दुबे कानपुर का एक ऐसा बाहुबली था जिसके खिलाफ दर्जनों केस थे। पुलिस उसे पकड़ने में बार बार नाकाम रही थी।
लेकिन योगी सरकार के आने के बाद पुलिस ने उसे घेरना शुरू कर दिया। जुलाई 2020 में जब पुलिस उसे पकड़ने गई तो उसने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। इस हमले में 8 पुलिसकर्मियों की शहादत हो गई। यह घटना पूरे राज्य के लिए झटका थी, लेकिन सरकार ने हार नहीं मानी। विकास दुबे को घेरने के लिए बड़ा अभियान चलाया गया। आखिरकार उसे यूपी एमपी बॉर्डर के पास पकड़ लिया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। इस घटना ने साफ कर दिया कि अब योगी सरकार अपराधियों के साथ कोई समझौता नहीं करेगी, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो। इसी तरह का एक और बड़ा नाम था मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी दशकों से पूर्वांचल में अपना राज चलाता था। उसके खिलाफ भी सैकड़ों केस थे, लेकिन योगी सरकार ने उसे भी घेर लिया। आखिरकार 2022 में उसकी मौत जेल में हो गई। इन दोनों घटनाओं ने अपराधियों को यह मैसेज दे दिया कि अब कोई भी अछूत नहीं है। सरकार ने सिर्फ एनकाउंटर ही नहीं किए, उसने अपराधियों की प्रॉपर्टी जब्त करने का भी बड़ा अभियान चलाया। लगभग 1000 से ज्यादा गैंगस्टर्स की करोड़ों रुपए की संपत्ति जब्त की गई। आंकड़े खुद बयां करते हैं। 2017 से 2026 तक उत्तर प्रदेश में 100 से ज्यादा एनकाउंटर हुए, जिनमें सैकड़ों अपराधी मारे गए या गिरफ्तार हुए। कई बड़े गैंगस्टर खुद पुलिस के सामने सरेंडर करने लगे। लेकिन क्या यह सब इतना आसान था? क्या कोई विरोध नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। कुछ लोगों ने सरकार पर आरोप लगाए कि पुलिस अत्याचार कर रही है। कुछ मामलों में कोर्ट ने भी सवाल उठाए, लेकिन सरकार का रुख साफ था, अपराधी के साथ नरमी नहीं बरती जाएगी। दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि क्या सिर्फ एनकाउंटर और संपत्ति जब्त करने से अपराध कम हो सकता है, या इसके पीछे और भी कुछ था? असल में योगी सरकार ने एक और महत्वपूर्ण काम किया। उसने अपराधियों के राजनीतिक संरक्षण को तोड़ने की कोशिश की। जो नेता अपराधियों को बचाते थे, उन पर भी सख्ती की गई। इससे अपराधियों के पास बचने का रास्ता भी कम हो गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है। दोस्तों, अब सवाल यह है कि आखिर इस पूरे अभियान का नतीजा क्या निकला? क्या उत्तर प्रदेश सच में अपराध के मामले में पहले से बेहतर हुआ है? आंकड़े कुछ हद तक हां कहते हैं। 2017 के बाद यूपी में कई जिलों में अपराध के मामलों में कमी आई है। खासकर संगठित अपराध, बाहुबली राज और खुलेआम गुंडागर्दी में काफी गिरावट देखी गई। जो लोग पहले पुलिस थाने जाने से डरते थे, अब वो खुलकर शिकायत कर पा रहे हैं। कई इलाकों में लोगों का पुलिस पर भरोसा भी बढ़ा है। लेकिन क्या यह बदलाव पूरा है? नहीं। अभी भी कुछ इलाकों में अपराध पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। कुछ नए गैंग उभर रहे हैं और कुछ पुराने गैंग के सदस्य अभी भी सक्रिय हैं। सरकार का दावा है कि उसने अपराधियों का राज तोड़ दिया है, लेकिन आलोचक कहते हैं कि सिर्फ एनकाउंटर से अपराध नहीं रुकता। जरूरत है शिक्षा, रोजगार और सामाजिक बदलाव की भी। फिर भी एक बात साफ है, डर का माहौल बदल गया है। पहले अपराधी पुलिस को धमकाते थे, अब पुलिस अपराधियों को डराती है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने यह साफ कर दिया कि अपराध करने की कीमत बहुत भारी पड़ सकती है, चाहे वो कोई भी हो, छोटा अपराधी हो या बड़ा बाहुबली। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ योगी आदित्यनाथ की नहीं है। ये कहानी है एक नीति की, एक इरादे की और एक सिस्टम को बदलने की कोशिश की। कुछ लोग इसे सराहते हैं, कुछ इसकी आलोचना करते हैं, लेकिन यह सच है कि 2017 के बाद उत्तर प्रदेश का अपराध परिदृश्य पहले जैसा नहीं रहा। अब आखिरी सवाल, क्या यह मॉडल दूसरे राज्यों में भी अपनाया जा सकता है, या हर राज्य की अपनी अलग परिस्थितियां होती हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अपराध पूरी तरह खत्म हो सकता है, या ये लड़ाई हमेशा चलती रहेगी?